माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया। मैं मणिशंकर डोंगरे, रिटायर्ड प्रोफेसर। मैंने विगत वर्ष 2023 में मार्च अप्रैल में ये खेती खरीदी रिटायरमेंट के बाद। करीब 6 एकड़ का रकबा है और मार्च अप्रैल में जमीन खरीदने के बाद मैं 13 मई से 15 मई तक कृषि ऋषि श्री सुभाष पालेकर जी के शिविर नासिक महाराष्ट्र में गया। सुभाष पालेकर जी को मैंने बहुत वर्षों पहले केन गोविंदाचार्य जी के कर्नाटक के गुलबर्गा में सुना था। एक हल्की सी याद थी। आज मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ वहाँ पर सुभाष पालेकर कृषि का पूर्ण प्रयोग किया है। यह काटन कपास आपके सम्मुख है। इसमें न किसी प्रकार का मैंने रासायनिक खाद का उपयोग किया, न मैंने किसी प्रकार का जो है पेस्टिसाइड का उपयोग किया। शुद्ध माननीय सुभाष जी पालेकर द्वारा बताए गए विधि से मैंने ये खेती तैयार की है, जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत का उपयोग किया है। आपके सामने है। ये बीज तो बीटी काटन है, लेकिन पद्धति सुभाष जी पालेकर जी की वाली है। आप देखिए इसमें जो है कितना जो है फल लगा है। ये आप देख लीजिए, इसमें जितने पत्ते हैं उतनी फूल पूड़ियाँ है। नीचे से झेंडू भी लग गए हैं। मेरा चित्र, अरे इसमें से देखिए जो है फूल, इसमें जो है झेंडू, ये सब जो है सुभाष जी पालेकर जी का पद्धति का कमाल है। सुभाष पालेकर जी कृषि, इसमें गौ माता की बड़ी कृपा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि 28 दिसंबर 2023 को ओंकारेश्वर दर्शन के लिए पालेकर जी आए थे इंदौर में शिविर के लिए। पहले उन्होंने ओंकारेश्वर के दर्शन किए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उनके साथ में था और ये बड़ी कृपा हुई कि भोजन प्रसाद उन्होंने मेरे घर पर लिया। सनावद में, ओंकारेश्वर से 12 किलोमीटर दूर सनावद है। 2 दिन का उनका जो शिविर था इंदौर का, 29-30 दिसंबर का 2023 में इंदौर प्रशिक्षण था। उसमें भी मैं शामिल हुआ और मैंने संकल्प किया है कि मेरी जो 11-12 एकड़ जमीन है उसमें मैं पूरा का पूरा सुभाष जी पालेकर कृषि आधारित जो है पद्धति उसको अपनाऊंगा। अभी आसपास के कृषक जितने भी हैं वो इसको देखने आ रहे हैं। इसमें केवल निंदाई लगी, इसमें केवल बुआई लगी और इसमें केवल बिनाई लगेगी। इसके अलावा कुछ खर्चा नहीं है। ये आप पूरा खेत देख लीजिए, 6 एकड़ का। सभी दूर एक जैसी जो है पौधे हैं, एक जैसा फल है। और मैं बहुत ही ऋणी हूँ सुभाष पालेकर जी का। मैं तो रिटायर्ड हो गया था। रिटायर्ड होने के बाद चूंकि मैं 40 साल तक गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रहा, इतिहास पढ़ाता था, इसके पहले भी खेती करता था और खेती से निरंतर जुड़ा हुआ रहा था। मैंने कई कृषि वैज्ञानिकों से सलाह भी ली थी, अध्ययन भी करता था निजी रूप से भी। जिसको जो ऑर्गेनिक कहते थे, जैविक कहते थे, प्राकृतिक कहते थे, उन सब के बारे में जानकारियां लेता था। और जब इंदौर प्रशिक्षण में मैं गया, जब पालेकर जी ने जो है मेरे को, जब मैं बीच बीच में जो है ऑर्गेनिक या जैविक शब्द बोल देता था, वो जरूर डांटते थे। उनकी डांट मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। अब मेरी जबान से या मेरे मुंह से जो है वो शब्द निकलता हूँ तो एक बार पहले पालेकर जी को याद करता हूँ और मैं अंदर ही अंदर उसको जो है उस शब्द को जो है वो पॉइजन दे देता हूँ, वो शब्द मर जाता है। तो ये आपका जो है पूरा कमाल है सुभाष पालेकर जी का। आप देखिए पूरे खेत में इधर फिर के एक जैसा कपास है, एक जैसी उसकी जो है वो फूल पूड़ी या झेंडू जो है वो लगे हैं, सब पूरे खेत में एक जैसे हैं। ये पिछले साल ही मैंने प्रयोग किया। जीवामृत, घन जीवामृत के अलावा इसमें कुछ उपयोग नहीं किया। अब पूरा खेत जो है ये अभी बताएगा।
चाहिए। इस पद्धति से यदि पूरा देश के किसान इस पद्धति को अपनाए तो मैं कहता हूं कि सन 2047 का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। 2027 तक भारत विश्व के देशों में सबसे समृद्ध देश कहा जाएगा।